ममता बनर्जी को एहसास हो गया है कि ये चुनाव वो हारने वाली है और अगर कोई उन्हें सत्ता दिला सकता है तो वो सिर्फ उनका कोर वोट बैंक ही है। पश्चिम बंगाल में मुसलमानों को साधने की ऐसी होड़ मची है कि ममता बनर्जी ने अपना मैनिफेस्टो उर्दू में जारी कर दिया है। फिर क्या था, ओवैसी भड़क गए और ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या इस चुनाव में भी मुसलमान ममता बनर्जी के साथ ही रहेंगे? क्या ममता सरकार के लिए ही वोट करेंगे? नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति पूरे जोरों पर है। सभी राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए एक दूसरे पर लगातार आरोप प्रत्यारोप कर रही है। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की ओर से उर्दू में जारी किए गए चुनावी मैनिफेस्टो को लेकर भी बंगाल का सियासी माहौल गर्म है, जिसे लेकर अब एआईएमआईएम प्रमुख और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तीखा हमला बोला है। हैदराबाद से लोकसभा सांसद और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार की राजधानी पटना में इस मामले पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुसलमानों को लेकर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दोहरा चरित्र है। उन्होंने कहा कि पिछले साल कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य के 5 लाख बैकवर्ड सर्टिफिकेट्स को कैंसिल कर दिया था, जो ममता सरकार की ओर से जारी किए गए थे। उन 5 लाख बैकवर्ड सर्टिफिकेट्स में से 3 लाख सर्टिफिकेट्स मुसलमानों के थे, जिस पर अभी तक कोई बात नहीं हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ममता बनर्जी उर्दू में अपना चुनावी एजेंडा छापकर क्या कर लेंगी। पश्चिम बंगाल की कुल आबादी में से 29% हिस्से में मुसलमान समुदाय आता है, फिर भी राज्य की सरकारी नौकरियों में मुसलमानों का आंकड़ा मात्र 7% का ही है। बंगाल में स्कूली शिक्षा छोड़ने वालों में सबसे बड़ी संख्या मुसलमानों की है। बच्चियों की साक्षरता दर भी बेहद कम है। अगर बंगाल के मालदा और मुर्शिदाबाद जिले में रहने वाले मुसलमानों को देखें तो राज्य के अन्य हिस्सों के मुकाबले वहां रहने वाले लोग ज्यादा गरीब हैं। इससे पहले केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने भी टीएमसी के उर्दू भाषा में मैनिफेस्टो जारी करने पर तीखी टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में भाषाई और तुष्टीकरण की राजनीति करती आ रही है, लेकिन अब बंगाल की जनता ने उनका असली चेहरा देख लिया है। इस बार के विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की जनता उन्हें उनके तुष्टीकरण की राजनीति का जवाब एकजुट होकर सत्ता परिवर्तन करके देगी। बंगाल के चुनाव में अब चंद दिन बचे हैं, लेकिन सत्ता में बने रहने के लिए ममता बनर्जी पूरा फोकस अपने कोर वोट बैंक यानी कि मुस्लिम मतदाताओं पर कर रही हैं। कभी मुसलमानों के लिए योजनाओं का ऐलान करती हैं तो कभी उर्दू में ही घोषणा पत्र जारी कर देती हैं। ममता मुसलमानों को लुभाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन क्या इस बार मुसलमान मतदाता ममता की तरफ जाएगा या फिर ओवैसी और हुमायूं को मौका देगा? इस बार ममता बनर्जी को बंगाल में मुकाबला देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ ओवैसी हुमायूं का गठबंधन भी एक्टिव है। हुमायूं 100 से ज्यादा सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतार रहे हैं, जबकि ममता बनर्जी की तरफ से 18% ही मुस्लिम उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं। ऐसे में ओवैसी और हुमायूं की ममता के वोट बैंक में सेंधमारी करने की पूरी तैयारी है। वहीं अगर बात करें मुस्लिम वोटरों की प्रवृत्ति की, तो ज्यादातर वो मुस्लिम उम्मीदवार को ही वोट करता है। भले ही मुस्लिम मतदाता सालों से ममता बनर्जी के साथ रहा हो, लेकिन जब उनके प्रत्याशियों के सामने मुस्लिम प्रत्याशी होगा तो वो मुस्लिम प्रत्याशी को ही वोट करेगा। ऐसा लगभग ज्यादातर चुनावों में भी देखने को मिला है। अपने वोट बैंक में होते बिखराव को देखते हुए ही ममता ने अपनी सियासी रणनीति में भी बड़ा बदलाव किया है। अपनी आक्रामक शैली से वो नरम लहजे पर आ गई है। बीते दिनों वो भावुक अपील भी जनता से करती नजर आई। उन्होंने जनता से कहा कि वोट नहीं देंगे तो मैं आपसे रिश्ता तोड़ लूंगी। वहीं अपने वोट बैंक से रिश्ता मजबूत करने के लिए अब उन्होंने उर्दू का सहारा लिया है, जिस पर अन्य सियासी दल हमलावर है। इस पर आपको क्या लगता है? क्या उर्दू में जारी घोषणा पत्र क्या मुस्लिम मतदाताओं को ममता की तरफ जाने के लिए मजबूर कर देगा? क्या इस घोषणा पत्र के सहारे मुस्लिम वोटर ममता का साथ देगा या फिर हुमायूं और ओवैसी जैसे मुस्लिम चेहरों की तरफ जाएगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।